मानी के गांव में होता है शिकारी जो जंगल में जानवरों का शिकार करता था, लेकिन एक दिन उस शिकारी के साथ होती है बहुत अजीब चीज जिससे सब गांव वाले हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। 4 घंटे हो गए हैं जंगल में आए हुए, अभी तक कोई बड़ा शिकार ही नहीं मिला। थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ। शिकारी जंगल के अंदर जाता है और उसे शेर दिखाई देता है। शेर का ही शिकार कर लेता हूँ एक बार फिर, क्योंकि कोई जानवर मिल ही नहीं रहा। इससे भी काफ़ी अच्छे पैसे बन जाते हैं। जैसे ही शिकारी अपनी गन निकाल रहा होता है और शेर पीछे से हमला कर देता है और वो शिकारी को मार देते हैं और अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। भाई तुम्हें पता है कल शेरों ने मिलकर शिकारी पर हमला कर दिया था और उसे मार दिया था। ऐसे तो भाई उन शेरों से पूरे गांव को खतरा है। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, अगर वो उस पर हमला कर सकते हैं तो वो गांव में आकर भी हमला कर सकते हैं। हमें इसका हल सोचना होगा। चलो हम सब इकट्ठा होकर सरपंच के पास चलते हैं। फिर वो गांव वालों को इकट्ठा कर जाते हैं सरपंच के पास इस मसले का हल निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं कि सरपंच क्या कहता है। सरपंच साहब, आपको इस बात का पता चल ही गया होगा कि शेरों के हमले की वजह से शिकारी मर गया है और अब इससे पूरे गांव को भी खतरा है, क्योंकि वो गांव में भी आ सकते हैं। हाँ मुझे सब पता है और ये बात भी तुम्हारी सही है कि वो गांव में भी आ सकते हैं। तो सरपंच साहब अब हमें क्या करना चाहिए? करना क्या है, अपने जंगल में जितने भी शेर हैं उन्हें हम मार देते हैं, क्योंकि अगर वो जिंदा रहे तो गांव के लोगों को खतरा ही रहेगा। सरपंच साहब ऐसा करना क्या सही रहेगा? अगर हम उन सबको मार देंगे तो वो तो अपने जंगल से खत्म ही हो जाएंगे। खत्म ही करना है उन्हें। अगर गांव वालों को बचाना है तो चले फिर आप और मैं जाते हैं और उन शेरों को अपने जंगल से खत्म कर देते हैं। ठीक है सरपंच साहब, अगर आपको ऐसे सही लगता है तो चले फिर हम चलते हैं जंगल में। फिर सरपंच और मानी का दादा अपनी अपनी गन पकड़कर जंगल की तरफ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या ये शेरों को मार पाते हैं या इन्हें ही कोई नुकसान होता है। अब हमें बहुत ही ध्यान से जंगल के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो हम पर किसी भी तरफ से हमला कर सकते हैं। जैसे ही वो जंगल के अंदर जाने लगते हैं मानी वहाँ आ जाता है। दादाजी, सरपंच साहब ये आप क्या करने जा रहे हैं? मानी, यहाँ क्या लेने आए हो तुम? यहाँ बच्चों का कोई काम नहीं है, चलो जाओ इधर से। हाँ मानी, सरपंच साहब सही कह रहे हैं, वो शेर तुम पर भी हमला कर सकते हैं, इसलिए जाओ तुम यहाँ से। लेकिन दादाजी यही बात तो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि जो आप करने जा रहे हैं ये सही नहीं है। मानी, ये तुम क्या कह रहे हो और तुम क्या चाहते हो कि गांव के लोग मारते रहें? नहीं, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन आप खुद सोचे कि वो शेर इस जंगल में आज से नहीं रह रहे। अगर उन्होंने गांव में किसी के ऊपर हमला करना होता तो वो पहले ही कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पहले भी उन्हें नुकसान नहीं किसी ने पहुंचाया था। और उस शिकारी पर उसने इसलिए हमला किया क्योंकि उसने कुछ दिन पहले एक शेर को मारा था। हाँ सरपंच साहब, मानी सही कह रहा है, आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अगर अपनी फैमिली में से किसी को मार दे तो हम भी तो ऐसा ही करेंगे, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल सही की है और ये जो हम करने जा रहे थे ये सही नहीं है। शुक्रिया मानी तुम्हारा, तुम्हारी वजह से वो बच गए, वरना हम पता नहीं उनकी नस्ल ही इस जंगल से खत्म कर लेते। इस तरह से मानी की वजह से जंगल के शेर बच जाते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए तो जानवर कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा।